तो आप भी अगर बीए बीएससी में नाम लिखाने वाले हैं तो मेरे भाई रुक जा, खुद का गला अपने हाथों से मत घोटो। अगर आप बच्चे के गार्जियन हैं तो आप अपने बच्चों को हत्या, जीवन हत्या अभी कर रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों से बीए बीएससी और बीकॉम करा रहे हैं, मैंने महीनों रिसर्च करके, याद है तो देखो मेरा 1 महीना से कोई वीडियो नहीं आया है, मैंने महीनों रिसर्च करके एक ऐसा कोर्स ढूंढ के लाया हूं ना, जो आप पढ़ने में कितनों मोटा दिमाग रहो, कुछ भी नहीं जानते हो, बस थोड़ी मोड़ी इंग्लिश आनी चाहिए, आपकी जॉब फिक्स रहेगी। 50 से 60 हजार रुपया निश्चित तौर पे कमाओगे। तो मेरे भाई अगर आप बीए बीएससी करने वाले हो, जो कि पूरे इंडिया के 99% लोग और गार्जियन लोगों को बस ये पता है कि भाई बच्चे का 12th हो गया, बीए करा दो, बीए हो गया एमबीए करा दो, बाद में पता चला रे भाई हमने तो कुछ सीखा ही नहीं है। तो मेरे भाई मैंने एक यहां समराइज किया है कि आप अपनी जीवन का जीवन हत्या, कैरियर हत्या कैसे करते हो, वो आज बताने वाला हूं। मान लिया जाए आपने अभी 12th पास किया है, बिल्कुल किया, करेजे में दम पालो, आप कोई हॉर्लिक्स कंप्लान पी के पले बड़े नहीं हो। आपके माँ, आपके पिताजी हमेशा आपको बहादुर बेटा, राजा बेटा, किसी का माँ बाप कोई होगा जो बोला मेरा मजदूरा बेटा। तो मेरे भाई 12th के बाद जो 99% लोग करते हैं वो कोर्स करते हैं बीए बीएससी बीकॉम। समय कितना लगता है? 4 साल। खर्च कितना हो जाता है? लगभग 2 साल। अब कमेंट करेगा गुरुजी बीए बीएससी करने में 2 साल 2 लाख रुपया कहां से खर्च होता है? अरे 2 साल भूखे पेट रहोगे, कुछ ना कुछ तो अंदर निवाला लोगे ना। तो मैं पढ़ना खाना सब जोड़ जाड़ के एक एस्टिमेट वैल्यू बताया हूं कि 2 लाख रुपया लगेगा। अब गार्जियन लोग सकते चलो बच्चा तो बीए बीएससी कर लिया, थोड़ा उसको एमए करा देते हैं। लोग एमए एमएससी एमकॉम करते हैं, फिर बीएड करते हैं, फिर सीटेट टेस्ट करते हैं कि चलो कोई ऑप्शन नहीं बचा है तो बच्चों को कुछ ना कुछ तो हो जाए। इसमें लगभग समय चला जाता है 10 साल। आपके बच्चे से ये पूछ के देखो 10 सालों में उन्होंने सीखा क्या? पैसा लगभग खर्च कितना कर देता है? 7 लाख रुपया, रहने खाने पढ़ने सब मिला करके। अब बच्चों से ईमानदारी पूर्वक ये पूछो कि भाई आपने जो ये 10 साल मेहनत किया, 10 सालों में ऐसा कौन सा तुमने स्किल सीखा जो तुम्हें कहीं जॉब मिल सके? बच्चे लोग का एक बड़ा विडंबना है कि गुरुजी मैं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा। अरे मेरे भाई आज गवर्नमेंट जॉब की स्थिति ये हो रखी है कि पेपर हुआ, पेपर लीक हो गया। अच्छा बात कर लेते हैं अगर किसी प्रकार का क्या करना चाहिए, कहां कहां जॉब मिलेगा, कितना सैलरी होगा, खर्च कितना होगा। सर मैं तो गरीब हूं, पैसे कहां से आएगा? और किसी पर अच्छा और क्या कर सकते हो, किसी प्रकार का दिक्कत सिक्कत है तो आपका राजीव भैया का ये नंबर तो है ही, परेशान होने का जरूरत तो है नहीं। आपका राजीव भैया ये नंबर आपका है। किसी भी कोर्स के बारे में डीप मेरे से जानकारी ले सकते हो कि ये कोर्स करूंगा तब क्या फायदा होगा, इसके बाद डिग्री कंप्लीट होने के बाद कैरियर क्या होगा, कहां जॉब मिलेगा, कितने जॉब मिलेगा, सारी बातों को मैंने यहां पे बताया है। तो मेरे भाई आइए मैं फिर से यहां से स्टार्ट कर देता हूं। जो अपने बच्चों ने 10 साल बर्बाद किया है, 10 साल में उन्होंने सीखा क्या? स्किल के नाम पर जिसके 0% है। क्या है स्किल? एक काटी एक लाइन का वायरिंग बल्ब लगाने तो आता है ही नहीं, स्किल के नाम पर 0। अच्छा तुमने जीके जीएस पढ़ा है, कहां यूज करोगे अकबर बाबर, कहां यूज करोगे हुमायूं, कहां यूज करोगे? अच्छा बहुत ज्यादा तुमने मैथ सीख लिया, कहां यूज करोगे? गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा तो कहीं एक जगह बताओ जहां यूज कर सकते हो, कहीं नहीं है। स्किल के नाम पर 0। क्यों देगा आपको कोई जॉब? आपको करना क्या था? वही 8 से 10 हजार का जॉब मिलेगा। अच्छा समय तो आपका 10 साल चला गया, समय तो वापस आने वाला नहीं, पूरी जवानी आपने गवा दिया, पैसा तो गया ही गया, पैसा के साथ समय भी गया। ना बोलने की कला आया है, ना रहने की कला आया, क्या कर लोगे? गरीब लोग तुम्हारे पास हम लोगों के लिए ये कोर्स नहीं है, जबरदस्ती हम लोग के ऊपर ये थोपा गया है और हम लोग को यूं ही गरीब रखा गया है। अब बात करते गुरुजी ये ना करें तो क्या करें? तो मेरे भाई बहुत सुंदर सा कोर्स लाया हूं जो कि 12th के बाद 100% जॉब देगा। जॉब है बीटेक में, एक ब्रांच है
फायर एंड सेफ्टी अभी इंडिया में बहुत पॉपुलर कम है, लेकिन डिमांड इसका हाई है। स्थिति ये कोर्स का ये है ना कि प्राइवेट कंपनी वाले लोग 6-6 महीना का एक सर्टिफिकेशन कोर्स लाए हैं, और सर्टिफिकेशन कोर्स करके लोग 20 से 25 हजार रुपया इजिली कमा लेते हैं। तो सोचो जो बीटेक फायर एंड सेफ्टी 4 साल का करेगा, उसका सैलरी और जॉब क्या होगा। अब सर इसका काम क्या क्या होता है पहले ये बता दो। तो मेरे भाई सरकार का एक ऐसा नियम रूल आया है कि कोई भी प्राइवेट या तो सरकारी ऑफिस जहां पे 25 से 30 लोग से ज्यादा अगर हैं, वहां पे एक सेफ्टी ऑफिसर को होना एकदम कंपलसरी है, नेसेसरी है। आज हर दिन दिख रहे हो कि कोई कोचिंग में आग लग रहा है, कोई कंपनी में आग लग रहा है, कोई मॉल में आग लग जा रहा है, लोग गिर के मर रहे हैं, होटल में आग लग रहा है, हर रोज छापा। अभी लखनऊ वाला तुमने घटना देखा होगा। तो मेरे भाई टोटली मिलाकर के सरकार का यह कहना है कि भाई 30 से ज्यादा लोग अगर तुम्हारे ऑफिस में हैं काम करने वाले, या तो आना जाना 30 लोग को एक साथ में अगर है, तो मेरे भाई तुमको एगो फायर सेफ्टी ऑफिसर रखना कंपलसरी है। पहला काम तो हो गया। दूसरी, कोई अगर कंपनी बन रहा है तो उससे सबसे पहले भाई आग से बचाव के लिए, फायर से बचाव के लिए उसको जांच करना होता है। क्या उस दरमियान में आता भी देखा होगा कुछ दिन पटना में कई ऐसे कोचिंग है ना जहां पे बोला गया कि भाई तुम फायर एंड सेफ्टी वाला रूल फॉलो नहीं करता है, तुम्हारा कोचिंग सील कर दिया जाएगा। तो ये जो जांच करने जाते हैं, जो इंस्पेक्शन करने जाते हैं, वहां पे जॉब है। और मेरे भाई निश्चित तौर पे इसमें 100% जॉब है। अदर ब्रांच वाला बेरोजगार रह सकता है, ये ब्रांच वाला बेरोजगार नहीं रखता। मैंने महीनों रिसर्च करके ये कोर्स किया। अच्छा आगे बात की जाए, फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर कहाँ, इंडस्ट्रीज हो गया, होटल हो गया। तुम लोग गांव के बच्चे कहोगे सर हमरो दने तो होटल है, ओरा में कोई जांच करे वाला नहीं रहता सर, सेफ्टी ऑफिसर नहीं रहता। अरे भाई 5 स्टार होटल का नाम सुने हो, वहां जरूरत होता है, हॉस्पिटल में जरूरत होता है। तुम्हारा इधर भी झोला चाप होगा, ओरा ही रहेगा। बड़े बड़े हॉस्पिटल में होते हैं, मॉल में होते हैं, बड़ा बड़ा मॉल में। अच्छा सेफ्टी इंजीनियरिंग जैसे कंस्ट्रक्शन साइड हो गया, बड़ा बड़ा मॉल बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बन रहा है, वहां पे इसकी जरूरत होती है। ऑयल समझते हो, पेट्रोल गैस, यहां पे जरूरत होती है। गैस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। अच्छा HCE ऑफिसर, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल, मेरे भाई ये इतना मतलब हाई पेइंग जॉब है, मतलब सैलरी अच्छी खासी होती है, पोजीशन भी अच्छा खासा होता है कि मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उस पर क्या असर पड़ेगा, सेफ्टी उसके लिए क्या क्या तुमने इंडस्ट्री में रखा है, वो हो गया आपका। फायर ऑफिसर जैसे देखा होगा एयरपोर्ट पे होता है पोर्ट समझते हो, ये तुम्हारा पोर्ट्स जहां पे जहाजें आती हैं पानी वाला रुकता है, ये तो आप समझ करते हो। एयरपोर्ट पे ये सब जगह एक फायर एंड सेफ्टी का ऑफिसर होना जरूरी है, जहां पे 30 लोग से ज्यादा है। गवर्नमेंट और प्राइवेट में रेलवे में होता है ONGC का नाम तो सुनबे किया होगा, ऑयल नेचुरल गैस कंपनी IOC। अच्छा सबसे ज्यादा इंडिया में जो सैलरी इसके रहने वाली, इंडिया में मुझे कितना मिलेगा सर, तो मिनिमम कम से कम 50 से 60 हजार तो निश्चित तौर पर मिलेगा। लिख के ले लो, हर हाल में मिलेगा। अच्छा 60 से 70 हजार महीना। अच्छा सबसे ज्यादा इसका स्कोप विदेशों में है। इंडिया में 2 साल काम कर लो, सीधा फॉरेन चले जाओ, वहां 5 साल 6 साल काम करो, मस्त मोटा पैसा कमा के इंडिया में खुद सेटल हो जाओ। तो मेरे भाई विदेशों में जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, गल्फ जितनी भी कंट्री है, सऊदी अरब, दुबई, इराक, जहां जहां है गैस तेल ये सब निकलता है, ये सब जगह हाई डिमांड रहता है। कम से कम 1 लाख रुपया प्लस से सैलरी से शुरू होता है। मेरे भाई तुम बिहार पुलिस, ग्रुप डी, रेलवे, इस सब से बाहर निकल के देखो, दुनिया बहुत बड़ी है भाई। तुम गरीब हो, कहीं बड़े शहर में जाके देखो, जो तुम्हारा लोकल मार्केट है वहां जाके देखो, लोग गरीब नहीं तुम गरीब हैं, अमीरों का भरमार पड़ा हुआ है। और जितने लोगों की बड़ी बिल्डिंगें होती है ना, कोई सरकारी जॉब वाला नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सरकारी जॉब बुरा है, गरीब आदमी के निकलने का एकमात्र ऑप्शन होता है सरकारी जॉब। लेकिन अब सरकारी जॉब में इतना कंपटीशन हो गया,
1000 बच्चों में किसी एक बच्चे को सरकारी जॉब होता है। मेरे भाई तुम्हारा 10 लोगों के क्लासरूम में कभी तुम एक रोल नंबर नहीं लाए हो, और यहां तुम हजारों की संख्या में एक रोल नंबर लाने में सोचो कितना तुमको मेहनत करना पड़ेगा। हजारों की बेटिंग पहले से चल रही है। तो मेरे भाई कोर्स करो, सरकारी जॉब की तैयारी करो, लेकिन साथ साथ में एक ऐसा कोर्स कर लो जिससे तुम्हारा लाइफ सिक्योर हो जाए, गरीबी से निकलने का एक रास्ता मिल जाए, यानी कि खुद आप बेरोजगार नहीं रह जाइए, 2-4 पीढ़ी बेरोजगार हो जाओगे। सर इसमें खर्च कितना आएगा गुरुजी? तो मेरे भाई मैंने जहां तक रिसर्च किया है, जो कि यहां पे मैंने बताया है कि लगभग इसमें 4.5 से 5 लाख रुपया में रहना, खाना, पढ़ना सब 4.5 से 5 लाख रुपया में, और जिसमें कि तुम्हारा अभी मौका है, बिहार सरकार 4 लाख रुपया तुमको पढ़ने के लिए देगी, 0% के ब्याज पर, कोई ब्याज नहीं लगेगा। मेरे भाई अगर आपकी जॉब लग जाती है तो सरकार को 5200 रुपया का महीने का किस्त कर करके आप सरकार को वापस लौटा दीजिएगा। कितना बच्चा को कहता है सर 4 साल में नौकरियां नहीं लग लेता, सरकार 3 साल और टाइम देता है कि मेरे भाई 3 साल और ले लो, कहीं ढूंढो और जॉब ले लो। और ऐसा कभी संभव ही नहीं है। आज तक कोई एक सिंगल बेरोजगार बता दो जो बीटेक फायर एंड सेफ्टी का कोर्स किया है और बेरोजगार है। इंटरेस्ट अपना अपना है। कई बच्चों को कंप्यूटर में मन लगता है तो वो अपना सीएससी ब्रांच से करता है, कंप्यूटर साइंस से। जो एकदम मोटका माथा है, जरा कुछ नहीं समझ में आ रहा है, भाई चुपचाप से ये कोर्स कर लो, एकदम बैल है, वही वाला कोर्स कर लो भाई, बेरोजगार नहीं रहोगे। इसके साथ साथ तुम और क्या कर सकते हो? तो मैंने बीटेक में अलग अलग ब्रांच बताया है। कंप्यूटर साइंस हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गया, बीसीए इसी का छोटा भाई है। बिजनेस में इंटरेस्ट है तो बीबीए कर लो, खेती बाड़ी में इंटरेस्ट है कि अपने गांव में कुछ अच्छा सा करे, एग्रीकल्चर कर लो, दवा ब्यूरो में आपका इंटरेस्ट है, बी फार्मेसी कर लो, छोटा इंजीनियर बनना चाहते हो पॉलिटेक्निक कर लो। सारे के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है मेरे भाई। ये सब कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें तुम बेरोजगार रह सकते हो। कहोगे सर मेरे गांव में भी तो कुछ लोग ऐसे कोर्स किए हुए हैं बट बेरोजगार हैं। मेरे भाई कॉलेज में 2 ही चीजों को रूल फॉलो, एक तो अच्छे कॉलेज का चुनाव करो। मेरे पास हर दिन कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा रोते हुए कॉल करता है कि गुरुजी मुझे गंदा कॉलेज पकड़ा गया। बताया कौन जी? तो मेरे बगल में ऑफिस खोल के बैठे हुए थे, उसका भैया थे, उसका चाची थे, गंदा कॉलेज पकड़ा दिए। गंदा कॉलेज गया, आप बेरोजगार रह जाइएगा। दूसरी बात यह होता है कि कॉलेज में अगर पेपर बैक लगा तब आपका जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। 75% अटेंडेंस पूरा नहीं हुआ तब जॉब लगना मुश्किल होता है। अब कॉलेज गया, सुंदर कन्या के चक्कर में, ताड़ने के चक्कर में लगा हुआ, भाई तुम शुद्ध बेरोजगार निकलोगे, लिख के ले लो, आगे आ जाओ। तो मेरे भाई उसके बाद आपका क्या हो गया? तो ये आपका मेरा राजीव भैया यानी मेरा नंबर है, मैं ही कॉल अटेंड करता हूं। फिलहाल पहला कॉल मैं अटेंड करता हूं, फिर आपको कुछ जानकारी हो तो कभी कभी मेरा स्टाफ लोग भी कॉल उठाता है। कोई बच्चा कहता है सर आपको मैसेज तो किए, आप जवाब नहीं दिए, कॉल तो किए थे सारे उठाए नहीं। अरे हम मर थोड़ी गए थे, दोबारा कॉल नहीं कर सकते हैं। मैं कभी कभी क्लास लेते रहता हूं, मैं फोन नहीं उठाऊंगा, ये नेचुरल बात है। बाद में कभी टाइम मिला तो कुछ बच्चे को रिटर्न भी कर देता हूं। आप दोबारा कॉल कर लिया करो ना, मैं जीवित हूं ना। तो कैरियर का अच्छे चुनाव करो। चलो पूरी कहानी तो समझ में आ गया होगा। बाकी वीडियो कैसा लगा, किसी प्रकार का जानकारी है, किसी प्रकार का कोई डॉट है, नंबर दे ही दिया हूं, पूछ लेना, काम खत्म हो जाएगा। कैरियर का डिस्कशन जरूर कर लेना, अच्छे कॉलेज का चुनाव करना, ये मैटर हो गया। तो आज का वीडियो कैसा लगा, धन्यवाद मेरे भाई। हम लोग मिलते हैं अब नया वीडियो में, मिलता रहूं। बहुत मेहनत से ये मैंने कोर्स लाया। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके जीवन में ये वीडियो कितना ऐड करेगा। धन्यवाद, लव यू।